ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 2-3 दिन से हमको ऐसी फीलिंग आ रही है कि जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है दोनों तरफ। तो पिया के गोद में हम बैठे हैं, प्रकृति का जो नाचना है उसको एंजॉय कर रहे हैं हम। तो आज बाबा की वाणी बड़ी रमणीक है, गुह्य भी है, रमणीक भी है, उमंग उत्साह देने वाली भी है। वैसे तो हर रोज की वाणी ऐसे होती है, लेकिन खास करके आज बाबा ने बच्चों को 1-2 सीक्रेट्स बताई है। एक है माया से बचने का साधन क्या है। जिसने मुरली पढ़ी है वो तो बोलेंगे जवाब, लेकिन मुख में मुलरा डालना माना अपनी शांति की स्वधर्म में स्थित होना। क्योंकि देखा जाए कि जब थोड़ा सा भी किसी के प्रति सोच चलाते हैं या थोड़ा हम कुछ बात में ज्यादा वर्णन कर लेते हैं तो जैसे एक चैनल खुलता है और वो चैनल के थ्रू ही प्रभाव आता है। इसीलिए दादी जान की बहुत समय से उनका स्लोगन था, डोंट थिंक। माना केवल यहां मुख बंद नहीं करो, मन का भी मौन रखना है। दूसरी बात जो आज बाबा ने अच्छी बताई है कि केवल बाबा को ही टाइटल मिलता है भोलानाथ का। क्यों? रहम दिल है और प्यार का सागर है और सब कुछ दे देता है, कौड़ी मिसल सब कुछ लेता है, बाकी सब कुछ देता है। क्यों? क्योंकि बाबा को अपने लिए कुछ तमन्ना नहीं है, माना कुछ पर्सनल इच्छा नहीं है। कुछ 1 रुपया साइड में रख दो आगे के लिए, बूढ़े हो जाएंगे तो कुछ रखो ना साइड के लिए। कुछ भी पर्सनल निराकार है तो क्या चाहिए। तो बाबा इतना भोलानाथ सेवाधारी के रूप में आकर के बच्चों की सेवा करता है, बच्चों को माया की गुलामी से छुड़ाता है। तो सच्चे सेवाधारी माना ऐसा भोला बनना है। कभी कभी अंदर से होशियारी होती है, चलो थोड़ा कुछ साइड में रखे, आगे का क्या किसने देखा है, इसमें ही हम हार खाते हैं। फिर बाबा ने आज बच्चों को टाइटल दिया है। कौन सा टाइटल दिया है आज? नया टाइटल है आज, ह्यूमन तोता और ह्यूमन कबूतर। अभी आप अपना फिक्स कर रहे हो, अब क्या हो, तोता हो या कबूतर हो। अच्छा, तोता क्या करता है? हर बात को रिपीट करता है। और कबूतर क्या करता है? पैगाम पहुंचाता है। ठीक है, बस कुछ इतना बोलता नहीं है। तो आज बड़ा वंडरफुल टाइटल दिया है बाबा ने बच्चों को। और लास्ट में बाबा ने वरदान में बहुत अच्छी बात अंडरलाइन की है कि बच्चे सदा उमंग उत्साह में रहना है, कभी हिम्मत नहीं हारनी है। हम हिम्मत क्यों हारते हैं, दिल शिकस्त क्यों होते हैं? क्योंकि पर दर्शन पर चिंतन होता है। किसी की कमजोरी देखी, किसी को देखा आगे बढ़ने के लिए, दिल शिकस्त हो गए। या पीछे मुंह मोड़ के देखा, पास्ट को देखा, और वो ही है पास्ट को कोई बात पास्ट की टच की माना रावण को आह्वान करना। तो आज बाबा की वाणी बहुत मीठी है, बहुत गुह्य है, अनुभव दिलाने वाली वाणी है।
तो आज है 19 जून 2023, बाप दादा के महावाक्य। मीठे बच्चे, मुख में मुहर्रा डाल लो, अर्थात अपने शांति स्वधर्म में स्थित हो जाओ। मुख में मुहर्रा डाल लो, अर्थात अपने शांति स्वधर्म में स्थित हो जाओ, तो माया कुछ भी कर नहीं सकती। प्रश्न, एक शिव बाबा ही भोलानाथ है, दूसरा कोई भी भोलानाथ नहीं हो सकता। क्यों? उत्तर, क्योंकि एक शिव बाबा ही है जिससे अपने लिए कोई भी तमन्ना, इच्छा नहीं। वह आकर बच्चों का सेवाधारी बनते हैं। बच्चों को माया की गुलामी से छुड़ाते हैं। कितनी सारी बातें नोट करो। हाँ, उसको कोई भी तमन्ना, इच्छा नहीं है, वह आकर बच्चों का सेवाधारी बनते हैं, बच्चों को माया की गुलामी से छुड़ाते हैं। हर बच्चे को आप समान मास्टर ज्ञान सागर बनाते हैं। ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं। ऐसा निष्काम सेवाधारी दूसरा कोई भी हो नहीं सकता। इसीलिए भोलानाथ एक शिव बाबा को ही कहेंगे। गीत, भोलानाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। भक्ति मार्ग में जो होकर गए हैं उनकी महिमा गाते हैं कि ऐसा था। जो यहां है उनको कहेंगे कि ऐसे है। शरीर छोड़ गए तो कहेंगे ऐसा था। जरूर परमात्मा की भी महिमा करते हैं, नहीं तो महिमा क्यों होती। अभी प्रैक्टिकल में है। सब भक्तों का भगवान एक है। भक्तों का रक्षक व भक्तों को सद्गति देने वाला, उसको ही जादूगर कहेंगे। गाया भी जाता है, सर्व का सद्गति दाता। सर्व को सद्गति अभी मिलती है। नंबर वार जो वैरायटी धर्म वाले मनुष्य है, सबको गति सद्गति देते हैं जरूर। सब मनुष्य मात्र मुक्ति धाम में जाते हैं जरूर। फिर आते हैं सतो प्रधान में। नंबर वार ही आएंगे ना। पहले देवताएं, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य आएंगे। वर्ण बदलेंगे जरूर। कोई अच्छा काम करके जाते हैं तो उनकी महिमा करेंगे। वह तो अलग काल के लिए महिमा चलती है, क्योंकि बच्चे जानते हैं विनाश सामने खड़ा है। एक अभी रतन मोहिनी दादी से मुलाकात हुई 2 मिनट के लिए, ऊपर आने से पहले। पता नहीं बीच बीच में ऐसे रतन निकलते हैं दादी के मुख से। तो दादी ने ऐसे वार्तालाप करके करके बस ऐसे ही मुख से निकला कि कभी भी महिमा स्वीकार नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आप जब महिमा स्वीकार करते हो ना, तो जिसने बोला है, क्या बोला है, वो घड़ी याद आती है और उस समय आप देही अभिमानी नहीं बन सकते, शिव बाबा को नहीं याद कर सकते।
तो जो चीज आपने अंदर चित्त में स्वीकार किया वही बार बार घूमती रहेंगी। बाकी अभी काम किसका है? बाबा का ही काम है ना। तो बाबा कहता है कोई अच्छा काम करके जाते हैं तो उनकी महिमा करेंगे। वह तो अल्पकाल के लिए महिमा चलती है, क्योंकि बच्चे जानते हैं विनाश सामने खड़ा है। सबसे जास्ती महिमा उनकी होती है जो पहले पहले आते हैं। भक्ति मार्ग में पहले पहले शिव बाबा की ही पूजा शुरू होती है। अभी होकर जाते हैं। इनका गायन पूजन फिर भक्ति मार्ग में होता है। सतयुग में तो भक्ति होती नहीं। उन्हों को यह भी पता नहीं होता कि पहले क्या था अथवा सतयुग के बाद त्रेता होगा। इसमें बुद्धि से काम लेना होता है। पूरा चक्र घुमाना होता है बुद्धि से। क्या थे, क्या बन रहे हैं, क्या बनने वाले हैं, इसमें बुद्धि से काम लेना होता है। भक्ति मार्ग शुरू होता है द्वापर से। जो बुद्धिवान बच्चे हैं वे अच्छी रीति समझ सकते हैं। जिनको ज्ञान की कंठी पड़ी हुई है सब क्या है सब पैरेट्स, तोते। क्योंकि ज्ञान तो बाबा का है और हम क्या करते हैं, उसको रिपीट करते हैं। है सब पैरेट्स, तोते। कोई को अच्छी कंठी रहती है, कोई तो कुछ भी समझते नहीं है। कोई तो कुछ भी समझते नहीं है। कबूतर है, तोते को सिखलाया जाता है, वह रिपीट करते हैं और कबूतर सीख नहीं सकते। अमरनाथ में कबूतर दिखाते हैं। कबूतर सिर्फ पैगाम पहुंचाते हैं। तोते जो सुना वह रिपीट करते हैं। समझ में तो कुछ आता नहीं, लेकिन विदेश में आप देखेंगे, हम एक बारी कोस्टारिका गए थे तो बहुत अच्छे एक तोते का फार्म था। इतने वैरायटी प्रकार के तोते, तो आप जो बोलेंगे वो रिपीट करेगा। तो एक बहन थी, वहां की लोकल बहन थी, तो बहुत जैसे वंडर खा रही थी। तो एक दफा जाकर के हेलो हेलो बोला तो तोता वापस हेलो हेलो बोला। फिर उसने अपने अंग्रेजी भाषा में बोला ओ माय लॉर्ड, तो तोते ने भी रिपीट किया ओ माय लॉर्ड। इतना मजेदार का सीन था वो, इतने वैरायटी रंगीन तोते थे। तो बाबा कहता है यहां भी ऐसे जो सुनकर अमरनाथ में कबूतर दिखाते हैं। कबूतर सिर्फ पैगाम पहुंचाते हैं। तोते जो सुना वह रिपीट करते हैं। कबूतर रिपीट नहीं कर सकते। यहां भी ऐसे हैं जो सुनकर रिपीट नहीं कर सकते, उनको क्या कहेंगे? कबूतर कहेंगे। इस समय अनुसार ह्यूमन तोते भी है और ह्यूमन कबूतर भी है। इस समय के जो भी मनुष्य है, जो कुछ बोलते हैं, वे कोई काम का नहीं है। अभी तो सारा ओपिनियन, कुछ ज्ञान ही नहीं है। किसी ने कुछ बोला, उसके ऊपर अपना विचार लगाते हैं। बाप है रूप बसंत। बाबा ने समझाया है इनका कोई बड़ा रूप नहीं है। कोई पूछे शिव बाबा का रूप क्या है, तो समझाना चाहिए शिव बाबा का रूप ऐसे है जैसे आत्मा का है। जैसा बाप वैसे बच्चे। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है, न बाप कोई बड़ा है। वह है परम पिता
परम आत्मा। नहीं, जब मोटी बुद्धि होती है ना तो सोचते हैं कोई मोटा है तो मोटा रूप होना चाहिए, मोटा घर होना चाहिए। आप देखो द्वापर से लेकर के जब चर्चेज वगैरह, तो उन्होंने इतने बड़े बड़े चर्चेज, टेम्पल्स इतने बड़े बड़े बनाए हैं, जैसे भगवान की बढ़ाई। लेकिन यहाँ पे बाबा आते हैं कितना गुप्त। वह है परम पिता परमात्मा, वही हमको समझाते हैं। उनका नाम ही है भोलानाथ। वह बहुत भोलानाथ है। अपने लिए एक कौड़ी की भी तमन्ना नहीं रखते हैं, एक कौड़ी की भी तमन्ना नहीं रखते। बच्चे निश्चय करते हैं, परम पिता परमात्मा ने इस शरीर द्वारा समझाया है। ऑर्गन्स बिगर तो आत्मा बोल न सके। बाप खुद बैठ समझाते हैं। कहते भी है कि परमात्मा आते हैं, उनका नंदीगण भी है, उन्होंने बेल रख दिया है। जानवर तो नहीं हो सकता, ऐसे थोड़ी है कि छलांग लगाकर बेल पर चढ़ते हैं। कहते भी है भागीरथ, भाग्यशाली रथ, परंतु कोई को भी पता नहीं है वह पतित पावन कैसे आते हैं। नरक को स्वर्ग बनाने जरूर आया होगा, तब गाते हैं ना। भक्ति भी पहले पहले शिव बाबा की करेंगे। नंबरवार वास्तव में सच्ची महिमा उनकी ही है। अब तो कुत्ते बिल्ली आदि सबकी महिमा करते रहते हैं। नंदीगण बनाते हैं, बेल को लेकर घूमते हैं। अब यह शिव बाबा इस नंदीगण में आकर तुमको ज्ञान सुना रही है। ज्ञान दूध दे रहे हैं। ज्ञान अमृत भी नहीं है, दूध है, ताकत देता है। उनकी महिमा कितनी है। भोलानाथ भगवान है, सबकी झोली भरने वाला। शिव के आगे नहीं कहेंगे कि झोली भर दो, क्योंकि समझते हैं। क्या समझते हैं? नहीं, शिव के आगे जाके नहीं बोलेंगे भोली झोली भर दो, क्योंकि समझते हैं वह निराकार है। शंकर के आगे झोली ले जाते हैं भरने लिए। विष्णु और ब्रह्मा के पास नहीं जाते, शंकर के पास जाते हैं, क्योंकि शिव और शंकर को मिला दिया है ना। समझते हैं कि शिव शंकर का रूप है। पूजा करने वाले कुछ भी ऑक्यूपेशन को नहीं जानते, क्योंकि पहले पहले जो पुजारी बना है उनको ही कुछ पता नहीं था। ब्रह्मा बाबा को भी कुछ पता नहीं था, तो उसके बाद किसको पता होगा? उनको ही कुछ पता नहीं था। इनको कहेंगे आपे पूज्य, देवी देवता आपे पुजारी। अभी तुम समझते हो हम ही पूज्य देवी देवता थे, हम ही पुजारी बनते हैं। शिव तो है मूल वतन वासी, परंतु मंदिर तो है ना। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी पाठ है, क्योंकि आते तो है ना। शिव को भी आना तो पड़ता है, शंकर का यहां काम नहीं है। ये भी सीक्रेट बता दिया, शंकर का तो अभी यहां कोई काम नहीं है। त्रिमूर्ति मार्ग भी नाम रखते हैं, त्रिमूर्ति का स्टैंप भी बनाते हैं, उसमें फिर शेर दिखाते हैं और फिर नीचे क्या लिखते हैं? फिर नीचे लिखा है सत्यमेव
जयते। ऐसे ठीक है, सिर्फ शिव का नाम निशान नहीं रखा है। अक्षर तो ठीक है, लेकिन शिव बाबा का नाम गुमा दिया है। सिर्फ शिव का नाम निशान नहीं रखा है। सत्यमेव जयते जानवर के नीचे नहीं लिखा जाता है। सत्य तो एक बाप ही है, जो सच्ची कथा सुनाकर हमको विजयी बनाते हैं, सब बातें अच्छी रीति समझाते हैं। तुम मास्टर नॉलेजफुल बनते जाते हो। जब से नॉलेज सुनना शुरू किया है, उनकी सब मुरलियां रखे तो सारा मकान ही भर जाए। अभी देखो हमारा मुरली डिपार्टमेंट में जाकर के देखना आज, कितने कागज खलास करते होंगे और फिर खलास करते रहेंगे। मुरली बच्चों के पास जरूर जाएगी, बहुत कॉपियां निकलेंगी। झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। देखो आज भी इंटरनेट द्वारा हर जगह पे मुरली तो जाती है, लेकिन मधुबन से भी मुरली की कॉपी जाती है, क्योंकि वो जो हाथ में कॉपी मिलती है मधुबन से, कितना महत्व होता है उसका। तो बाबा ने उस टाइम से, कितना दूरादेशी बुद्धि थी बाबा की। तो बहुत कॉपियां निकलेंगी, झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। बच्चे जानते हैं माया के तूफान तो बहुत आते हैं। मुहुर्रा मुख में पड़ा हुआ हो तो माया कुछ नहीं कर सकती है। हमारी विदेश की रानी थी ना, वो क्वीन एलिजाबेथ, उनका एक अच्छा स्लोगन था, डोंट कंप्लेन डोंट एक्सप्लेन। माना कोई भी बात की आप फरियाद, मुख से कुछ कोई भी बात की फरियाद न करो तो बाद में उसको वर्णन भी नहीं करना पड़ेगा, एक्सप्लेन भी नहीं करना पड़ेगा, तो आप बच जाएंगे। तो बहुत उसके लिए बहुत रिस्पेक्ट रहा सभी का, क्योंकि वो अपनी शान में रहती थी, डिग्निटी में रहती थी, बहुत कम बोलती थी, लेकिन जो बोलती थी एक्यूरेट बोलती थी। तो इसीलिए बाबा कहते हैं मुहुर्रा मुख में पड़ा हुआ हो तो माया कुछ नहीं कर सकती है। बाबा को याद करना बहुत सहज है। हम आत्मा है और आत्मा कहती है मेरा स्वधर्म है शांत। हम सब परदेशी है, इस माया के देश में आते हैं। एक गीत है ना, ओ दूर देश के रहने वाले, सब आत्माएं दूर देश की रहने वाली है। तुम अब जान गए हो बरोबर हम परदेश में हैं। बहुत दूर देश से आते हैं, जिसको निराकारी दुनिया कहा जाता है। एक सेकंड में घर चली जाओ। तो बाबा कहते हैं बहुत दूर देश से आते हैं, जिसको निराकारी दुनिया कहा जाता है। दुनिया में तो बहुत होंगे ना। तुम जानते हो हम सब परदेशी हैं। भक्ति मार्ग में भक्त भगवान को याद करते। भक्त चाहते हैं कि भगवान आए, तो आकर क्या करे? तुम बच्चों को पता है कि बाबा परम धाम से आते हैं। कहते हैं मुझे कलयुगी पतित दुनिया से स्वर्ग पावन दुनिया बनाना है। तुमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। मनुष्य ने अपनी सद्गति कर सकते, मनुष्य न अपनी सद्गति कर सकते हैं, न औरों को दे सकते हैं। अब नाटक पूरा होता है, अंत में सब एक्टर्स को हाजिर होना है। गीता में भी है, सिर्फ शिव बाबा के बदले श्री कृष्ण भगवानोवाच्य कह दिया है। श्री कृष्ण तो है फर्स्ट प्रिंस। उनके लिए समझते हैं हमको राजयोग सिखाया था।
परंतु शरीर लेकर, परंतु अभी तुम जानते हो राजयोग सिखाने वाला भोलानाथ आया है। भोलानाथ नॉलेजफुल बाप को कहा जाता है। फिर श्री कृष्ण के ऊपर कलंक लगा देते हैं। वास्तव में वह श्री कृष्ण के ऊपर नहीं लगाते, बाप के ऊपर लगाते हैं। पहले दादा के ऊपर कलंक नहीं लगता था, बाप के आने पर कलंक लगाए है। चलते चलते राही ने आकर प्रवेश किया, तब से देखो कितने कलंक लगाते आए हैं। यह रास लीला आदि सब खेल उनके हैं। वही बच्चों को बहलाते हैं। बच्चे जानते हैं हमको बाबा मिला है, बाबा से हम रत्नों की झोली भर रहे हैं। बाबा से रत्नों की झोली भर रहे हैं। शास्त्रों के ज्ञान को रत्न नहीं कहा जाता, यह है ज्ञान रतन। एक एक रतन लाखों रुपए का है। इस समय सभी मनुष्य एक दो को पत्थर मारते मारते क्या बन गए हैं? पत्थर बुद्धि बन गई है। आप जितना औरों के ऊपर फूल बरसाएंगे उतना फूल बनेंगे। औरों के ऊपर क्रिटिसिज्म, पत्थर फेंकेंगे तो आप खुद ही पत्थर बुद्धि बनेंगे। बाप आकर पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बना देते हैं। कब्रिस्तान से परिस्तान बन रहा है। यहां तो घड़ी घड़ी काल खाकर कब्र दाखिल कर देता है। वहां तो ऐसे नहीं होता। जैसे सर्प पुरानी खाल उतार नई लेते हैं, वैसे पुराना शरीर छोड़ नया ले लेते हैं। यह दृष्टांत बाबा अभी देते हैं। इनको फिर सन्यासी लोग अपने काम में लगा देते हैं। फिर क्या कहते हैं? ऐसे समझते हैं कि बुदबुदा सागर में समा जाती है। कोई कहते हैं ज्योति ज्योत में लीन हो जाती है। अनेक मत है। अब तुमको मिलती है एक मत, उस पर चलना पड़े। बाबा कहते हैं तुम जन्म जन्मांतर मुझे पुकारते हो। कैसे पुकारते हैं? मैं एक ही, फिर बाबा कहते हैं मैं एक ही बार आता हूं। तुमने बहुत पुकारा है। क्या पुकारा है? मैं गुलाम तेरा। बाप आकर गुलाम पने से छुड़ाते हैं। तुम माया के गुलाम बन पड़े हो। बाप आकर उनसे लिबरेट करते हैं। तुम जानते हो हमने बहुत भक्ति की है, अब भक्ति का फल देने बाप आए हैं। अब भक्ति का पार्ट पूरा हुआ। ज्ञान, भक्ति, फिर है वैराग्य। वैराग्य भी दो प्रकार का है। नहीं, वह सन्यासियों का वैराग्य है घर बार छोड़ने का, और हमारा, यह तुम्हारा है सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य। पुरानी दुनिया कहाँ है? स्मृति में है, दृष्टि में है, वृत्ति में है। तो जो भी पुरानी बातें पकड़ के बैठे हैं ना, माना अभी पुरानी दुनिया से वैराग्य नहीं है। बिल्कुल नई स्मृति, नई दृष्टि, नई वृत्ति। तो बाबा कहते हैं यह तुम्हारा है सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य।
यह तो तुम बच्चे जानते हो, यह सब भस्म हो जाने हैं, कुछ भी नहीं रहेगा। किनकी डब्बी रहेगी धूल में, फिर ऐसे समय चोर आदि भी आकर लूटते हैं। जैसे एरोप्लेन गिरते हैं, आग लगती है तो चोर अंदर घुस जाते हैं। आसपास वाले भी लूट लेते हैं। टाइम तो मिलता है जब तक पुलिस आए। ये तो हम देखते हैं ना प्रैक्टिकल में। यह विनाश तो होना ही है। कितनी बड़ी सृष्टि है। तुम जानते हो अमेरिका आदि तरफ तो सुख का पंप है। क्रिश्चियन पिछाड़ी वाले हैं ना, उन्हों के सुख का पार्ट अभी है। कितनी हिम्मत रखते हैं, स्टार्स पर, चंद्रमा पर जाएंगे, सूर्य तरफ नहीं जाते हैं, समझते हैं वह जला देगा। आप देखो, एक बहुत मशहूर भाई है जो इलेक्ट्रिक कार बनता है, टेस्ला है। टेस्ला जो बनता है तो उसका जो सीईओ है, तो उसका बहुत वो है कि मुझे मार्स में जाकर के वहां घर बनाना है, क्योंकि यहां पे तो सब कुछ विनाश होगा। तो हमको दूसरा एक प्लेनेट ढूंढना है जहां पे हमको पॉपुलेशन बढ़ाना है। बहुत पैसे इसके पीछे खर्च कर रहा है, करोड़ों बिलियंस इसके पीछे खर्च कर रहा है। तो बाबा कहते हैं कितनी हिम्मत रखते हैं, स्टार्स पर, चंद्रमा पर जाएंगे, सूर्य तरफ नहीं जाते हैं, समझते हैं वह जला देगा। कोशिश करते हैं चंद्रमा में, स्टार्स में जमीन ले लेवे। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी नाम सुना है तो समझते हैं शायद वहां कोई दुनिया है। जापानी लोग अपने को सूर्यवंशी कहलाते हैं। कहते हैं ना, जापान इंग्लिश में कहते हैं लैंड ऑफ द राइजिंग सन। जहां सूर्य उगता है, जगता है, वो उस धरती है, लैंड ऑफ द राइजिंग सन। इसीलिए जापानी लोग अपने को सूर्यवंशी कहलाते हैं। कोई क्या कहलाते हैं। अब तुम जानते हो भारत बरोबर सूर्यवंशी, चंद्रवंशी था। इन जैसा ऊंच खंड कोई हो नहीं सकता। यह ड्रामा बना बनाया है, इसमें बदली सदली होने की बात नहीं। यह तो समझने की बात होती है। बच्चे जब शांत में बैठते हैं तो हमेशा स्वधर्म में बैठना है। ऐसे गुम नहीं होना है, लेकिन अपने सीट पे बैठना है। कभी कभी मुरली सुनते सुनते इतनी मीठी लोरी होती है कि कहाँ चले जाते हैं वो भी पता नहीं है। फिर बाद में पूछते हैं कहाँ गए, अरे बहन जी बहुत अच्छा शांति का अनुभव किया। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे जब शांत में बैठते हो तो हमेशा स्वधर्म में बैठना है। बाप को याद करना है। शांति के लिए कोई जंगल में नहीं जाना पड़ता है। कोई भी आए तुम समझा सकते हो कि शांति तो गले का हार है। तुम ढूंढते कहां हो। आत्मा कहती है मेरा स्वधर्म शांत है। फिर यहां शरीर में आने से टॉकी बनता हूं। साइलेंस में तो नाटक होता नहीं। पहले मूवी बायोस्कोप चलता था। सूक्ष्म वतन में भी मूवी होती है, आवाज नहीं निकलता। उसी समय जो कल्प पहले समझा था वह समझकर आकर सुनाते हैं। कोई नई बात नहीं। सारा ड्रामा हमको 84 जन्म नाच नचाता है। यह अनादि ड्रामा है।
सब शरीर लेकर अपना अपना पार्ट बजाते हैं। मीठे मीठे बच्चे, यह शिव बाबा कह रहे हैं। आत्माओं से बात करते हैं। क्या कहते हैं? मीठे मीठे बच्चे करके फिर क्या डायरेक्शन देते हैं? मामेकम याद करो। यह ब्रह्मा ये नहीं कहेंगे कि मामेकम याद करो। कितनी गुह्य बातें हैं। यह कहता है मुझे भी उनको याद करना पड़ता है। मैं भी ब्रह्मपुत्र नदी हूं। ब्रह्मपुत्र नदी और सागर का मेला लगता है। सरस्वती और सागर का मेला नहीं लगता है। मेला एक ही लगता है। कलकत्ता में ब्रह्मपुत्र नदी और सागर के संगम पर बहुत भारी मेला लगता है। ब्रह्मपुत्र एक है और मेला भी एक बार लगता है, तो यह भी यहां मेला लगता है। सागर न हो तो मेला थोड़ी कहेंगे। मम्मा जाती है तो नदियों का मेला लगता है। यह मेला लगा है सागर और ब्रह्मपुत्र नदी के साथ। यह तो तुम आपे ही समझ सकते हो। अगर विचार सागर मंथन कर सकते हो तो विचार करो। यह सागर चैतन्य है, वह जड़ है। सब नदियां सागर से निकली हुई है। यह है मंगल मिलन। बाप घड़ी घड़ी समझाते हैं। क्या घड़ी घड़ी समझाते हैं? मामेकम याद करो। मामेकम याद करो। बच्चे भी कहेंगे बाप को याद करो। मामेकम याद करो बच्चे। यह तुम नहीं कह सकते, बाबा इन द्वारा कह सकते हैं। बच्चे मामेकम याद करो। तुम सन्मुख बैठे हो ना, तुम कहेंगे शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। सबको कहना है कि बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएंगी। मौत तो सबका होना ही है। अभी तो क्या लगा पड़ा है। अमेरिका आदि कितना बड़ा है। यह बॉम्बे आदि कुछ भी नहीं रहेगी। बहुत थोड़े होंगे। अभी तो राज्य करने वाले कितने करोड़ों हैं। वहां तो शुरू में बहुत थोड़े होते हैं, पीछे आते जाते हैं। बच्चों को समझाया जाता है माया क्या है। बाबा हमको सावधानी देता है। बच्चों को समझाया जाता है माया बड़ी प्रबल है, याद करने नहीं देंगी, विघ्न डालती रहेगी, बाबा से बेमुख करेगी ना। माया के कितने तरीके हैं बच्चों को बाबा से दूर रखना। बाबा आपके कमजोरी के दरवाजे से आएंगी। माया कमजोरी के दरवाजे से आएगी। माया आपको थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करेगी। माया एक रॉयल रूप से आकर के आपको आकर्षण करेगी। कुछ भी आपको कई तरीके से आपका ध्यान बाबा की तरफ ना जाए, ये इसका काम है। तो बाबा से बेमुख करेगी, परंतु पुरुषार्थ पूरा करना है, ध्यान में रहने का। पक्का महावीर बनना है। योग ऐसा रहना चाहिए जो माया कभी हिला न सके। योग ऐसा होना चाहिए, रहना चाहिए जो माया कभी हिला न सके। अच्छा, मीठे मीठे
सिखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। माया से बचने के लिए मुख में मुहर्रा डाल लेना है। दूसरा, पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रखना है। पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रखना है। विनाश के पहले अपना सब कुछ सफल कर लेना है। विनाश से पहले अपना सब कुछ सफल कर लेना है। वरदान, अपनी हिम्मत के आधार पर उमंग उत्साह के पंखों से उड़ने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। अपनी हिम्मत के आधार पर उमंग उत्साह के पंखों से उड़ने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। कभी कुछ भी हो लेकिन अपनी हिम्मत नहीं छोड़ना। कभी कुछ भी हो लेकिन अपनी हिम्मत नहीं छोड़ना। दूसरों की कमजोरी देखकर स्वयं दिल शिकस्त नहीं होना। पता नहीं हमारा तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा संकल्प कभी नहीं करना। तकदीरवान आत्माएं कभी किसी भी प्रभाव व आकर्षण में नीचे नहीं आती। तकदीरवान आत्माएं कभी किसी भी प्रभाव व आकर्षण में नीचे नहीं आती। वह सदा उमंग उत्साह में उड़ने के कारण सेफ रहती है। जो पीछे की बातें, कमजोरी की बातें सोचते हैं, जो पीछे की बातें, कमजोरी की बातें सोचते हैं, पीछे देखते हैं, तो पीछे देखना अर्थात रावण का आना। कई धर्मों में ये नियम है, पास्ट इज पास्ट, पास्ट नहीं छेड़ना है। स्लोगन, हरेक की राय को सम्मान देना ही सम्मान लेना है। हरेक की राय को सम्मान देना ही सम्मान देना है। सम्मान देने वाले अपमान नहीं कर सकते। सम्मान देने वाले अपमान नहीं कर सकते। ओम शांति शांति शांति।